जो फर्स्ट ट्रिक है आज की, वो ट्रिक है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या जोड़ा गया है। तो उसके लिए ट्रिक है, ऊपर उच्च न्याय का सर्वोच्च अधिकार निर्वाचित राष्ट्रयोग और वित्त आपात। ऊपर उच्च न्याय का सर्वोच्च अधिकार निर्वाचित राष्ट्रयोग और वित्त आपात। तो इसमें बना उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग और वित्तीय आपात। ठीक है गाइस, तो ये अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज जोड़ी गई है भारतीय संविधान, उसके याद करने की ट्रिक है। ऊपर उच्च न्याय का सर्वोच्च अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रयोग और वित्त आपात। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे हम अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज लाई गई हैं उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, भारतीय संविधान ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया है। तो उसको याद करने की जो ट्रिक है वो है, केंद्र राज्य की शक्ति संवर्ती है प्रस्तावना। केंद्र राज्य की शक्ति संवर्ती है प्रस्तावना। तो केंद्र व राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संवर्ती सूची का प्रावधान और प्रस्तावना की भाषा। क्या ट्रिक है, केंद्र राज्य की शक्ति संवर्ती है प्रस्तावना। तो ये वो ट्रिक है जिससे हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज ली गई हैं उसको याद कर सकते हैं। केंद्र राज्य की शक्ति संवर्ती है प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास हिस्ट्री से रिलेटेड ट्रिक है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो ट्रिक है, पुरा धर्म अति विशेष। क्या ट्रिक है, पुरा धर्म अति विशेष। पुरा से बना पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, धर्म से धर्म ग्रंथ, अति से ऐतिहासिक ग्रंथ और विशेष से विदेशियों का विशेष विवरण। तो भारतीय इतिहास के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है उसको याद करने की ट्रिक है, पुरा धर्म अति विशेष। तो गाइस आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, इससे आपको आसानी रहेगी इन क्वेश्चन को याद करने की। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, सिंधु सभ्यता में चावल के दाने कहां से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में चावल के दाने कहां से प्राप्त हुए हैं यह याद करने की ट्रिक है, लो रंग लो चावल। लो रंग लो चावल। तो लो से बना लोथल, रंग से रंगपुर, और चावल के दाने हमें यहां से प्राप्त हुए हैं लोथल और रंगपुर से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता तथा नदी, मतलब कौन सी नदी संबंधित है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो उसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है, मोहन बनर्जी की मौसी। मोहन बनर्जी की मौसी। तो मोहनजोदड़ो के लिए राखलदास बनर्जी, और सी मतलब मोहनजोदड़ो में मौसी है तो सी से बना सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो संबंधित है राखलदास बनर्जी खोजकर्ता, और नदी है सिंधु नदी। मोहन बनर्जी की मौसी, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता को याद करने के लिए है कि हड़प्पा को साहनी रवि ने खोजा। हड़प्पा को साहनी रवि ने खोजा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी, और रवि से बना रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता। तो दोनों ही ट्रिक बहुत ही अच्छी है। मोहनजोदड़ो के लिए हो गया राखलदास बनर्जी खोजकर्ता, और नदी हो गई सिंधु नदी यानी कि मोहन बनर्जी की मौसी। और हड़प्पा सभ्यता को याद करने के लिए दयाराम साहनी उनके खोजकर्ता, और रावी नदी हड़प्पा को साहनी रवि ने खोजा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है वो है कि सिंधु सभ्यता में घोड़ी के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। तो कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो ट्रिक है, लो सुत का काला घोड़ा। लो सुत का काला घोड़ा। तो लोथल, सुतकांगेडोर और कालीबंगा। लो सुत का काला घोड़ा, लोथल, सुतकांगेडोर और कालीबंगा। यहां से हमें सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, लोथल, सुतकांगेडोर और कालीबंगा। नेक्स्ट ट्रिक है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार किन किन वस्तुओं का होता था। तो ट्रिक है, सोचता सीला गोटी। सोचता सीला गोटी।
तो सो से बना सोना, सोने का होता था। कौन कौन से देश हैं? खेतड़ी, ओमान और बलूचिस्तान। च से चांदी, ईरान, अफगानिस्तान। ता से तांबा, ईरान, कर्नाटक और अफगानिस्तान देश में व्यापार होता था। सी से सीसा, ईरान में। ला से लाजवर्द, मेसोपोटामिया जो इराक का पुराना नाम है। गो से गोमेद, सौराष्ट्र, गुजरात। और टी से टिन, ईरान, अफगानिस्तान। तो सोना, चांदी, तांबा, सीसा, लाजवर्द, गोमेद और टीन का विदेशी व्यापार हुआ करता था सिंधु काल में। और इसकी ट्रिक है सोचता सीला गोटी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है कि जो हमारे कर हैं, कितने प्रत्यक्ष कर हैं, कौन कौन से और कौन से अप्रत्यक्ष कर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्ष कर को याद करने की जो ट्रिक है, वो ट्रिक है मृत्यु उपहार रानी से आयकर। मृत्यु उपहार रानी से आयकर। तो मृत्यु कर, उपहार कर, भूराजस्व कर, निगम कर, संपत्ति कर, आयकर। मृत्यु उपहार रानी से आयकर। मृत्यु कर, उपहार कर, भूराजस्व कर, निगम कर, संपत्ति कर, आयकर। बहुत ही अच्छी ट्रिक। और वैसे ही अप्रत्यक्ष कर को याद करने की जो ट्रिक है वो है वह बिक्री मानो स्टाइल वंश एक कस्टमर है। वह बिक्री मानो स्टाइल वंश एक कस्टमर है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कर आ रहे हैं? व्यवसाय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प कर, वंश कर, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। व्यवसाय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प कर, वंश कर, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। और इसको अप्रत्यक्ष कर को याद करने की जो ट्रिक है वो है वह बिक्री मानो स्टाइल वंश एक कस्टमर है। तो दोनों ही ट्रिक बहुत अच्छी हैं प्रत्यक्ष कर के लिए और अप्रत्यक्ष कर के लिए, और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। वो फसल से रिलेटेड आई है, वो है रबी फसल। रबी फसल को याद करने की जो ट्रिक है आगे जोरा चमस। आगे जोरा चमस। तो आ से आलू, गेहूं, जौ, राई, चना, मटर, सरसों। तो ये जो हमारी 7 जो फसल है इसमें वो है रबी की फसल। आगे जोरा चमस, आलू, गेहूं, जौ, राई, चना, मटर और सरसों। अब नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है खरीफ फसल से रिलेटेड। तो खरीफ फसल है उसको याद करने की ट्रिक है मूंग, तिल, तंबाकू, पास, कक्का, गधा, जुआ, बाज। मूंग, तिल, तंबाकू, पास, कक्का, गधा, जुआ, बाज। तो मूंग, तिल, तंबाकू, कपास, मक्का, गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा। ठीक है, तो ये जो 9 फसल है ये खरीफ फसल के अंतर्गत है। और इसको ट्रिक में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, वो है मूंग, तिल, तंबाकू, पास, कक्का, गधा, जुआ, बाज। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आगे जो ट्रिक आती है ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बौद्ध सभाएं एवं शासनकाल, मतलब बौद्ध सभाएं किस किस के शासनकाल में हुई। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है आजा, काला, शोक, कनिष्क। आजा, काला, शोक, कनिष्क। तो रावे पाकू, रावे पाकू, रावे पाकू से मतलब हो गया जहां जहां ये बौद्ध सभाएं हुई थी। तो पहली हुई थी अजातशत्रु राजगृह 483 ईसा पूर्व में। फिर हुआ काला से काला शोक, वे से वैशाली 383 ईसा पूर्व। अशोक, शोक से अशोक, पाटलिपुत्र 255 ईसा पूर्व। और फिर आया लास्ट में कनिष्क, कुंडलवन, ईस्वी की पहली शताब्दी। तो बौद्ध सभाएं और उनके शासनकाल को याद करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है अजातशत्रु, आजा, काला, शोक, कनिष्क, रावे, पाकू। अजातशत्रु, काला, शोक, अशोक, कनिष्क, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो इसको याद करने की ट्रिक है साण कमल का जन्म हुआ, घर से लेकर घोड़ा भागा, पीपल ज्ञान का बोध कराए, मृत्यु तो स्तूप कहलाए। साण कमल का जन्म हुआ, घर से लेकर घोड़ा भागा, पीपल ज्ञान का बोध कराए, मृत्यु तो स्तूप कहलाए। तो साण में कमल हो गया जन्म से रिलेटेड,
घोड़ा हो गया ग्रह त्याग, पीपल वृक्ष हो गया ज्ञान से, और स्तूप हो गया मृत्यु से। ठीक है गाइस, तो बुद्ध के जीवन से संबंधित, बौद्ध धर्म के प्रतीक से संबंधित ये ट्रिक जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जीके की कुछ और अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको उपलब्ध करा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी ट्रिक्स लेकर मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो एक घंटी का साइन आएगा उस घंटी के साइन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले टाइम में यानी डेली में जो 1-2 वीडियो डालता हूं आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। थैंक यू।